तो भाई ब्लू लॉक चैप्टर 286 इज आउट एंड इस चैप्टर में हमें जिस चीज का इंतजार था वो देखने को मिलती है। हम काइसर को इसागी का साथ देते हुए देखते हैं और सिर्फ यही नहीं, चैप्टर के एंड में हमें यह रिवील किया जाता है कि पीएक्सजी में भी इसागी और काइसर जैसे दो प्रोडिजीज हैं जो अब साथ मिलकर खेलने लगे हैं बस्टर्ड मंचन के अटैक्स को रोकने के लिए। तो कौन है वो दो प्लेयर्स, चलो जानते हैं। तो मैच शुरू होती है और नानासे की साइड से हमें एक थ्रो देखने को मिलती है, ऑब्वियसली टुवर्ड्स रिन, और रिन को बॉल मिलते ही वो आगे बढ़ने लगता है विद द इंटेंशन कि वो अब सब कुछ तबाह कर देगा। ऑन द अदर हैंड इसागी और काइसर भी अपने कंबाइन एफर्ट से उस आखिरी मौके को छीनने में लग जाते हैं जिससे कि वो इस मैच को जीत सके, साथ ही लक को अपने फेवर में लाकर खुद गोल कर सके। तो रिन बॉल को ड्रिबल करते हुए पहले तो बस्टर्ड मंजन की सेंटर मिडफील्ड को तोड़ता है जहाँ राइची और इगराशी खड़े थे। देन सेंटर बैक में खड़े कर्ल को भी बड़े आसानी से डॉज करके आगे निकल जाता है, जिसे देख इगराशी, राइची और तीनों चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या था। लेकिन तभी हम देखते हैं इसागी को जो कि रिन को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। नाउ बीस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके सामने था। इसागी अपने साइड से रिन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिन अपने शूटिंग जोन पर था, विच मीन्स कि वो मार्क कर चुका था कि वो किस साइड गोल करेगा एंड जिस चीज का डर था वही होता है। रिन अपने शॉट लेने लगता है और इसागी से कहता है, इसागी अब मेरे इस कैसल अटैक को रोक कर दिखा, लेट्स कोलाइड इसागी। देन रिन बॉल को शूट करने वाला होता है कि तभी काइसर नीचे से आकर उससे बॉल छीन लेता है, ठीक वैसे ही जैसे रिन ने काइसर से छीना था इस मैच की शुरुआत में। एंड काइसर कैसे भूल सकता है उस चीज को। काइसर रिन से कहता है, याद है ना तूने भी ये करा था जब मैं गोल करने वाला था, तो अब हिसाब बराबर हुआ। जिसे सुन रिन गुस्से से लाल, बट एनीवेज रिन से बॉल छीनकर काइसर और इसागी आगे बढ़ने लगते हैं एंड उन दोनों की टीम वर्क को देख रिन चौंक जाता है कि भाई ये क्या, ये दोनों अब एक साथ खेलने लगे हैं। इसागी कहता है, हाँ ये हम दोनों का कंबाइंड डिफेंस है। मेरे डिफेंड करते टाइम अगर रिन शॉट मारने की कोशिश करता है तो काइसर आकर उसके शॉट के एंगल को काट देगा, यानी डिफ्लेक्ट कर देगा। देन हम देखते हैं काइसर और इसागी अपने अटैक्स को कंबाइन करके पीएक्सजी के डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हम काइसर को इसागी से कहते हुए सुनते हैं, हम कर सकते हैं, इंजीनियस प्लेयरों को लॉजिक के साथ हरा सकते हैं। जैसे कि तूने कहा था हमें मशीन बनना होगा, तो चल इसागी हम मशीन बनते हैं और इस मैच को जीतते हैं। देन वी सी वो एक दूसरे को पास दे रहे थे, जिसे देख पीएक्सजी में डिफेंडर्स की तो हालत टाइट हो चुकी थी। नानासे एंड जिंतेत्सु भी लाइक इन्हें कोई रोको। तोकिमित्सु कहता है इन दोनों की कॉम्बिनेशन इतनी बेहतरीन है कि इन्हें रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। देन हम देखते हैं काइसर बॉल ड्रिबल करके इसागी को पास करता है जहाँ तोकिमित्सु था एज ए डिफेंडर इसागी को रोकने के लिए, पर इसागी बड़े आसानी से बॉल को काइसर की ओर भेज देता है एंड जिसे काइसर हियोरी की तरफ। बॉल मिलते ही हियोरी आगे बढ़ने लगता है टू गिव अनदर पास। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इन दोनों एनिमीज को एक साथ खेलते देख बस्टर्ड मंजन के सभी प्लेयर्स यानी हम सब अब बूस्ट अप हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली सभी कंपैटिबल तरीके से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये कंपैटिबिलिटी हमारे रगों में बह रहा है एंड वी एज ए व्यूअर सी एग्जैक्टली द सेम थिंग कि बस्टर्ड मंजन के प्लेयर्स सब एक दूसरे को 1-2 पास देकर आगे बढ़ने लगते हैं एंड लॉजिकली एक साथ मिलकर विद प्रॉपर टीम वर्क खेलने लगे हैं। हियोरी इसागी को पास करता है, इसागी काइसर को एंड काइसर राइची को। देन राइची फिर से पास करता है टुवर्ड्स हियोरी। ऑडियंस भी इन्हें देख एक्साइटेड हो चुके थे। एनीवेज बॉल हियोरी के पास था, लेकिन अब सवाल ये था कि वो ये फाइनल पास किसको देगा, इसागी या काइसर को। ऑन द अदर हैंड इसागी वाज होपिंग कि उसे ये पास मिल जाए सो दैट ही कैन डू द लास्ट गोल एंड वही होता है। हियोरी अपने फ्रेंड इसागी को चुनता है क्योंकि वो गोल एरिया के पास था, पर हियोरी के अनुसार ये अब मैटर नहीं करता, चाहे वो जिसे भी पास दे, काइसर हो या इसागी, दोनों ही अपने ग्रजेस को हटाकर अब इस मैच को जीतने के लिए खेल रहे हैं। दोनों साथ मिलकर एक दूसरे की मूवमेंट को कम्प्लीमेंट करते हुए खेल रहे हैं। पहले की तरह कोई भी फालतू की मूवमेंट नहीं, अब हर एक मूव, हर एक शॉट वो दोनों सोच समझ कर खेल रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों साथ खेल रहे हैं इसलिए अब गोल को विजुअलाइज करना इनके लिए आसान है और मैं भी अब गोल को स्मेल कर सकता हूँ एंड ये भी बता सकता हूँ कि ये दोनों सिर्फ बस्टर्ड मंचन की ही नहीं बल्कि आगे जाकर न्यू एरा ऑफ सॉकर की भी फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं। देन कमिंग इनटू द मैच हम देखते हैं बॉल इसागी की तरफ जाने लगता है एंड इसागी गोल लाइन के अंदर था, वो शूट करने के लिए तैयार था। उसके सामने सिर्फ एक डिफेंडर था जो कि था गबान, जिसे वो संभाल लेगा अपने फेक शॉट से। यस, बॉल मिलते वो अपने 2 गन वॉली को एक्टिवेट करता है एंड बॉल को शूट कर देता है। लेकिन भाई एन मौके पर बीच में करासू आ जाता है और गोल होने से पहले बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देख इसागी चौंक जाता है और हमें यह रिवील किया जाता है कि करासू अपने मेटाविजन का इस्तेमाल करके इसागी के इस शॉट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। एनीवेज वी सी शॉट डिफ्लेक्ट करने की वजह से बॉल तब भी हवे में था एंड जो कि नीचे आने लगता है जहां काइसर खड़ा था। तो इसे देख काइसर को लगता है कि इसका मतलब लक ने मुझे चुना एंड वो तैयार हो जाता है टू डू दी काइसर इम्पैक्ट।
एंड वो बॉल को शूट कर देता है फॉर गोल। लेकिन भाई रुक जाओ, इतनी भी खुश मत हो, क्योंकि पता नहीं कहां से लेकिन चार्ल्स उस शॉट के बीच में आ जाता है और काइसर इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले लेता है। बंदे ने अपने सिर का इस्तेमाल किया बॉल को डिफ्लेक्ट करने के लिए। लिटरली ये पैनल भाई इंसेन था। देन वी सी चार्ल्स और उसकी डेविल एक्सप्रेशन को। काइसर और इसागी दोनों चौंक जाते हैं एंड हमें रिवील किया जाता है कि पीएक्सजी में भी इसागी और काइसर जैसे दो प्रोडिजीज हैं जो अब साथ मिलकर खेल रहे हैं बस्टर्ड मंचन के अटैक्स को रोकने के लिए, और वो दो प्लेयर्स हैं चार्ल्स और करासू। देन हम करासू को इसागी और काइसर से कहते हुए सुनते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम चीज है जो तुम दोनों कर रहे थे, टीम अप। और उधर चार्ल्स को हम कहते हुए सुनते हैं बेवकूफ कहीं के। और इसी के साथ ब्लू लॉक चैप्टर 286 खत्म होती है। भाई मुझे तो बढ़िया लगा ये चैप्टर। लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा। ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।